And what are the legal rights of women has like in case of let's say domestic violence? अभी बहुत ज़्यादा domestic violence का भी cases बढ़ रहे हैं, and in fact it is also happening with men. Like what I think a lot of this Atul Subhash case जो हुआ था वो case में भी he committed suicide. He was working at Accenture. तो ये cases में क्या rights होते हैं दोनों के पास? तो दो मेन राइट्स है. एक है ब्रॉड लॉ विच इज आर्टिकल 498A जो आपकी क्रुएल्टी की बात करता है, जो ये बोलता है, पर उस तो दो है. एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो स्पेशल, तो अपने के ब्रॉड लॉज होते हैं. तो इंडिया में जितने भी ऑफेंसेस है कि क्या नेचर होगा, क्या पनिशमेंट होगा, उसके लिए आपका भारतीय न्याय संहिता, प्रीवियसली इंडियन पीनल कोड है. इसके अलावा स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक लॉज भी बनाए गए. जैसे अगर इंटरनेट रिलेटेड कोई ऑफेंस हो रहा है तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ जाएगा. अगर डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो उसके लिए स्पेसिफिक हो रहा है. तो ये दोनों लॉज ना पैरेलल चल रहे थे. आपका बीएनएस भी चलेगा और ये स्पेसिफिक लॉज भी चलेंगे. तो आपका इस चीज में दो लॉज है, एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक है 498A. 498A क्या बोलता है, द वुमन हैज टू बी मैरिड, और वो हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट लगता है. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और ब्रॉड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लड़की को उसी के घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि तुम कॉलेज नहीं पढ़ोगे, तुम शादी कर लेना चाहिए वरना तुमको फोन नहीं दोगे, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस अपने घर वालों के अगेंस्ट भी फाइल कर सकती है. सो डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट लिमिटेड टू इन लॉज या फिर हस्बैंड की फैमिली. आप अपने घर वालों के अगेंस्ट भी, अगर वो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो आप कर सकते हो. अगर चाचा हाथ उठा रहे हैं, कुछ भी करे, ऑल ऑफ दैट यू कैन डू. Got it. एंड ये केस में फिर जैसे अतुल सुभाष के केस में एग्जैक्टली लाइक व्हाट वाज द जजमेंट एंड तो ये हो जाता है कि लॉ हैज बीन ड्राफ्टेड विद अ वेरी गुड इंटेंशन, थिंकिंग दैट वुमेन आर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम दैट कि हमको ये सोचने का समझ में नहीं आया कि हाँ वर्क प्लेस हैरासमेंट लॉज ही बनाने चाहिए, अपन वहां से आ रहे हैं. तो जब 498A बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सारी चीजें बनाई गई थी, मेंटेनेंस के लॉज है 125, ये सारे बनाए गए थे ये सोचते हैं कि वुमेन आर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स थिंग्स गेट वेरी रफ और ना रिवेंज पॉलिटिक्स में आ जाता है. पीपल यूज दीज लॉज टू टेक रिवेंज ऑन ईच अदर. जैसे 498A का अब वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड सेक्शन भी बोला जाता है. और चाहे हम 498A की बात करें या फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, ओनली वुमेन कैन इनिशिएट दीज थिंग्स. द गर्ल्स हैव द राइट टू डू इट, मेन डोंट. तो मुझे ना इसमें ये लगता है कि क्या जेंडर न्यूट्रल लॉज इंडिया में है? नहीं है. क्या हमने जो नए लॉज बनाए उसमें एक लूप होल क्या हो सकता है? मुझे लगता है हमारे पास बहुत अच्छा स्कोप था चीजों को जेंडर न्यूट्रल बनाने का, एंड वी डिड नॉट डू इट. तो कैसे होता है कि विमेन के अगेंस्ट डेफिनेटली ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं. मैं अगर एक रूम फुल ऑफ पीपल में सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट के ऐसे बताऊं कि क्या तुमको ईव टीजिंग हुई है, क्या तुम ऑकवर्ड फील की हो, क्या तुम ये, डेफिनेटली विमेन विल पुट मोर फिंगर्स डाउन देन मेन. तो हाँ क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, क्या केसेस सॉल्व हो रहे हैं क्या नहीं, वो दूसरी चीज है. तो एक हम देख रहे हैं कि विमेन के पास एटलीस्ट लॉज हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, केस तो फाइल कर सकते हैं. उस केस में उनको क्या सोल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यू एटलीस्ट हैव लॉज, वो तो है. इन अतुल सुभाष केस वी आर सीइंग दैट they don't even have a resort to a law to protect them. That's a different thing altogether. So definitely there can be no comparison on crime against men being compared to crimes against women. डेटा नहीं सफाइस करता है. और जो भी बकवास बोलते हैं ना 99% ऑफ केसेस आर फॉल्स, कुछ नहीं है ऐसा. 99% ऑफ केसेस आर नॉट रिपोर्टेड, ये सही है. बट फेक केसेस आप एक इंसिडेंट के बेसिस फॉर एवरी अतुल सुभाष केस देयर इज एन आरजीकर केस हैपनिंग. मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रही हूँ. वी हैव अपने पास स्कोप है जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने का, पर अगर वो अब्यूज हो सकते हैं तो दैट विल स्टॉप अस. तो एज अ सोसाइटी अपन को ऐसा सिस्टम बनाना है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने से वुमेन विल नॉट अगेन बिकम वल्नरेबल, क्योंकि अभी अगर वो वल्नरेबल है दे विल हैव द टॉप ऑफ द लीड. तो केसेस दोनों ही अलग अलग है, दोनों नीड्स प्रोटेक्शन. द सोसाइटी हैज टू बिल्ड एक सिस्टम जहां पे वो नहीं हो. 498A पे है तो वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज सेक्शन है, जहां पे ना ये होता है कि दैट इज दैट वन सेक्शन जिसमें मैं अपने समझो अगर मैं मुंबई में हूं और मेरे हस्बैंड का कोई रिलेटिव कनाडा में है, मैं उनके लिए के अगेंस्ट भी केस फाइल करवा सकती हूँ जस्ट रिवेंज में आके. सो अ 90 ईयर ओल्ड इंसान भी आ सकता है, 4 साल का हो भी आ सकता है, सबको बस परेशान करने के लिए भी इसे अब्यूज किया जा सकता है. द कोर्ट्स हैव टू कैच अप कि क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही. तो सिस्टम्स ना बहुत चेंजेस की बहुत सजेशंस आ रहे हैं. जैसे फैमिली कोर्ट्स में बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि फैमिली कोर्ट्स में व्हेन द कपल्स आर कमिंग तो वो लॉयर्स को बात नहीं करने देते थे, वो क्लाइंट्स को ही बोलते कि तुम बताओ तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. तो ये सिस्टम भी किया जा सकता है. देन देयर इज दिस कमीशन सिस्टम आल्सो हैपनिंग. फॉर एग्जांपल हम दोनों अपोजिट पार्टीज है, देयर इज अ हस्बैंड एंड देयर इज अ वाइफ, उनका अपोजिट पार्टी है और 1 करोड़ का यहाँ पे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है. तो दोनों लॉयर्स का ना कट होता है इफ द केस इज बीइंग सेट. जितने में भी होगा, समझो 1 करोड़ का नहीं हुआ, अगर 50 लाख का हुआ तो दोनों का कट डिसाइडेड होता है. सो ऑल ऑफ दोज प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर.
तो हाँ मिसयूज है, बट व्हाट कैन बी द सोल्यूशन, आई डोंट नो. ये तो मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है फिर तो. द अतुल सुभाष केस, ये वेरी बैड थिंग दैट हैपेंड, बट सबको ये समझ में आया कि हाँ एटलीस्ट लॉ तो होना चाहिए उनके पास प्रोटेक्शन के लिए. जैसे मेन के साथ रेप ही नहीं हो सकता, या फिर मेन के साथ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो ही नहीं सकता. आई डोंट सी दैट कि ऐसा नहीं हो सकता. परपेट्रेटर्स सिर्फ वल्नरेबल पोजीशन पे विमेन ही रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. बट अगेन द क्राइम, वी हैव टू लुक एट द एनसीआरबी डेटा कि अगर क्राइम रेट इतना ज्यादा है वुमेन के अगेंस्ट, तो हम पहले उनको ही प्रोटेक्ट करेंगे. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.